जग नहीं, जब तक है ये धरती गगन। भूल सकता जग नहीं, जब तक है ये धरती गगन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। अव्यक्त गीतांजलि सीरीज में आज का गीत है प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। शिव पिता को इस धरा पर कर दिया साकार है, प्यार दे उपहार प्रभु का जो किया उपकार है। भूल सकता जग नहीं, जब तक है ये धरती गगन। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। विश्व में हम बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए व्यक्त तन का त्याग कर अव्यक्त साधन ले लिए। प्यार इतना है वतन से अब भी होता आगमन। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। आपको तीर्थ बनाकर नाम जग में कर दिया, हे भागीरथ ज्ञान गंगा धरा पर ला दिया। धन्य धरती कर रही है आपका सत सत नमन। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। जो गीत का सीरीज चल रहा है सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छा ही इसमें सब अपने अपने बाबा के साथ का अनुभव सुनाया है। लेकिन इसमें जो बाबा ने कहा है पहला लाइन प्यारे ब्रह्मा बाबा, तो इसमें बाबा ने प्यार भरे जो हम सबके अनुभव हैं बाबा के साथ का, उससे हम शुरुआत करेंगे, है ना। प्यार किससे होता है आत्मा को? हाँ, जो अपना होता है या किसी को हम अपना मानते हैं, तो जिससे प्यार होता है उससे हमें कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और वो प्यार ही हमें बांधता है, अपने समीप लाता है। तो हम देखेंगे प्यार में सबसे पहला जो होता है वो परिवर्तन आता है ना। जब आत्मा को किसी से प्यार कहें या देहधारी में जो आज दुनिया में भी होता है, तो सबसे जो उसके जीवन में पहला जो लक्षण है वो परिवर्तन दिखाई देता है। तो वैसे ही हम ब्राह्मण आत्माएं भी भगवान को ढूंढ रहे थे और बाबा मिल गया, तो हमारे जीवन में भी कुछ न कुछ परिवर्तन आता है। तो प्रेम का पहला आधार है परिवर्तन, और परिवर्तन इसलिए आता है क्योंकि हमें उससे कुछ मिल रहा है, और मिल क्या रहा है? जो हमें चाहिए था, है ना। बाबा भी कहते जो पाना था सो पा लिया। तो जब जो मिल गया तो उसको हमें अपने पास रखते हैं। तो अपने पास रखने के लिए क्या करना होता है? उसको प्यार है तो पास रहना है, समीपता बढ़ाते उनके साथ, कनेक्टिविटी, ताकि हम और समीप आ सके, हम जान सके अच्छे से उसको कि एक्चुअल में है क्या। प्यार तो था, अब प्यार को और बढ़ाना है या जानना है। हम जैसे सोचते थे वैसा ही है कि कुछ अलग है, तो हम उसके साथ और समीप जाना चाहते, उसके समीप, और जी हाँ बातें भी करते और गहराई में जाना चाहते। हम जो सोच रहे एक्चुअल में वही है कि नहीं। ऐसा ना हो कि हमारा जीवन भ्रम में चल रहा है, फिर बाद में हमें पश्चाताप होना पड़े, दुखी होना पड़े। तो सबसे पहले होता है परिवर्तन के बाद हम समीपता बढ़ाते हैं। तो हम जब रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, अव्यक्तवाणी हो चाहे साकार मुरली, उससे हमारे बहुत सारे
जो मन में प्रश्न रहते हैं वो दूर होते जाते हैं। तो उनसे हमें बाबा के प्रति जो प्यार है और बढ़ते जाता है, क्योंकि मन में जो दुविधा थी, जो प्रश्न था, जो दुनिया के बारे में हमारे पास ज्ञान था, वो हमें अब क्लियर होते जा रहा है धीरे धीरे। तो हम उसके पास समीप आते हैं। अब समीप आने के बाद जब क्लियरिटी हो जाती है, हर चीज का प्रश्नों का उत्तर हमारे जीवन में मिल जाता है, तो फिर तीसरा क्या होता है जी, हम उसको खोना नहीं चाहते, है ना। जिससे प्यार होता है वो आदमी किसी भी हालत में उसको खोना नहीं चाहता, क्योंकि वो जीवन का आधार बन गया है हमारे, क्योंकि जीवन ही अब उसी के आधार से चलना है। तो तीसरा होता है कि हम खोना नहीं चाहते उसको। अब खोना नहीं चाहते तो उसका एक ही मूल आधार है कि उसके समान बना जाए। उसकी जो भी एक्टिविटी है, जो भी क्रियाकलाप है, जो दिनचर्या है, उसमें हम समानता लाते हैं, है ना। तो बाबा भी कहते हैं कि हमारे अंदर की जो भी कमी कमजोरी है उसको हम दूर करेंगे, तभी हम बाबा के समान बन सकते हैं। नहीं तो हमारे कमी कमजोरियां ही बाबा से दूर ले जाने के कारण बनते हैं। और एक कमी कमजोरी इतनी जल्दी जाते भी नहीं हमारे जीवन से, है ना, क्योंकि बाबा कहते द्वापर युग से ये कमी कमजोरी है हमारे अंदर। तो बाबा छोटे छोटे उदाहरण दे के, प्यार दे के, स्नेह दे के, बड़े भाइयों का अनुभव सुनाकर कैसे उसने अपने जीवन में इस विघ्नों को, बातें को और समस्याओं को पार करके बाबा का स्नेह को सामने रखकर कैसे उसको क्रॉस किया। तो उस स्नेह और प्यार को जब हम याद करते हैं तो हमारे अंदर भी वो बल और वो शक्ति आते जाती है। तो तीसरा पॉइंट है, जब हमें प्यार बढ़ जाता है तो हम समान बनने की प्रयास करते हैं, और जब समान बनते हैं तो हमारे अंदर अलग अलग तरह के अपने अपने जीवन में अनुभव होते हैं। क्योंकि समान बनना इतना सहज नहीं है, क्योंकि हर आत्मा के अलग अलग संस्कार होते हैं। और बाबा का सबसे पहले तो शरीर ही नहीं है और हमारा शरीर है। तो हम जीवन चक्र में आते हैं, इसलिए हमारे अंदर इस 5 तत्वों का आकर्षण सबसे ज्यादा होता है। और इस 5 तत्व के आकर्षण होने के कारण आत्मा इन कमी कमजोरी से इतना सहज मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते हैं, बार बार जो आपने बाबा के बनने के बाद, जो बाबा के प्यार का आपने जिस दिन अनुभव किया है, उस समय जो प्रतिज्ञा आपने अपने जीवन में ली है, उसको याद करो। तो याद करने से वो फिर से हमारे अंदर एक उमंग, उत्साह और उस शक्ति का संचार होता है कि जब हम बाबा के बने थे तो फिर हमने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी। तो फिर हमारे अंदर फिर एक नई ऊर्जा, नया उमंग और उत्साह आता है। फिर से हम कमियों पर और बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का एक संकल्प लेते हैं। क्योंकि जब हम भगवान के प्यार को भूल जाते हैं तो मन हमारा भटकना शुरू हो जाता है, और जब मन भटकना शुरू होता है तो देहधारी की ओर भागता है, और देहधारी की ओर भागता है तो फिर आत्मा दुखी होती है। पहले तो दुखी थे, दुखी से छूटने के लिए बाबा मिला, और बाबा के बनने के बाद फिर मन भटकने लगा, तो फिर देहधारी की ओर मन भागने लगा। तो तीसरा पॉइंट है समानता, समीप समानता चाहते हैं। और अगला पॉइंट क्या होता है जी? हाँ, सहयोग लेना, सहयोग देना, कार्य में मददगार बनना। तो प्यार उनसे भी होता है जिनसे हमें सहयोग मिलता है या सहयोग हम देते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि आप मुझे यूज करो, है ना। लेकिन बाबा के बनने के बाद भी हम देहधारी को यूज करते हैं, तो हमारा प्यार देहधारी से बढ़ता जाता है। और बाबा को यूज नहीं करते हैं तो बाबा के प्रति जो प्यार है वो कम होने जाता है। तो बाबा को यूज कैसे करना है, बाबा मुरली के माध्यम से हम सभी को बताते हैं, है ना। हम एक बार 10th के एग्जाम में थे, तो साइंस का एग्जाम था, तो हमें कुछ ही याद नहीं आ रहा था। 10 नंबर तक बनाए, जो भी हम पढ़ के आए थे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो मैं बैठ के बाबा को याद कर लिया। तो फिर ऑटोमेटिक 5 मिनट बैठा रहा, ऐसे फिर टच हुआ। तो सर ने हमारे बोला था कि कुछ भी हो जाए, जो आंसर सीट है उसको खाली नहीं छोड़ना। तो बात मुझे अचानक याद आई, फिर मैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने लगा 2-3 बार, तो कुछ ना कुछ लिख दिया।
मैंने पूरा ऐसे करके मैंने आंसर शीट भर दिया और क्या लिखा मुझे कुछ भी याद नहीं, अब पलट के चुपचाप रख दिया। और फिर रखने के बाद जब रिजल्ट आया तो मुझे पता था कि मैं तो 10 नंबर का बस बनाया, उससे ज़्यादा आने वाला नहीं है नंबर, लेकिन उसमें मेरा 55 नंबर आया था। तो कई बार हमारा मन शांत होता है और हम बाबा को याद करने लग जाते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर जो अच्छी बातें होती है, जो काम की बातें होती है, वो टचिंग हो जाती है और उसमें हम सफल भी हो जाते हैं। वो तो अब वो जाने जो भी जैसा हो, लेकिन मुझे 100% विश्वास था कि मैंने 10 नंबर का ही आंसर लिख के आया हूँ, लेकिन उसमें मुझे 55 नंबर मिला था। ये कैसे हुए तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम बाबा को यूज करते हैं तो बाबा के प्रति जो हमारा प्यार है वो बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि हम जिस चीज को यूज करते हैं उसके प्रति हमारा प्यार बढ़ते जाता है। तो हम जब भी हमारे जीवन में विघ्न है या समस्या है तो सबसे पहले हमें कौन याद आता है? ये भी एक चेकिंग पॉइंट है हमारे जीवन में, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति सबसे ज्यादा किसी आत्मा की हेल्प करती है, तो जब भी विघ्न या बातें आती है तो हम सबसे पहले वो व्यक्ति हमें याद आता है। क्यों याद आता है? क्योंकि वो हमें लगता है कि कोई ना कोई वो सॉल्यूशन हमें बताएगा, हमारे जीवन में कोई बात हम शेयर करें। लेकिन अगर हम बाबा याद आएगा तो कोई ना कोई ऐसी आत्मा हमारे समीप आएगी और हमें उस समस्या का समाधान बताएगा, तो हमारी बुद्धि सीधा ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी, ऊपर ही जाएगी। तो ऐसे हम बहुत सारे ब्राह्मणों का अनुभव होता है जो बाबा को याद करते और कोई ना कोई आत्मा आती है उसका सॉल्यूशन बताती जाती है। तो भी है सहयोग लेना बाबा से, तो भी बाबा के प्रति हमारा प्यार बढ़ते जाता है। और क्या होता है? सहयोगी बनना। तो बाबा कहते सबसे बड़ा सहयोग क्या है बाबा के प्यारे में? पवित्रता। सबसे बड़ा तो मेन यही है ना। और बाबा कहते सबसे बड़ा 8 घंटा जो मुझे याद करते हैं वो सबसे बड़े मददगार है मेरे कार्य में, सहयोग करना। तो ये जो है प्यार हमें बाबा के प्रति बढ़ाते जाना है। दूसरा पॉइंट था उसमें श्रद्धा सुमन स्वीकार्य। तो बाबा कहते पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, अक का भी पुष्प होता है तो गुलाब का भी पुष्प होता है। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा में कुछ ना कुछ विशेषता तो होती है और कमियां भी होती हैं। तो बाबा कहते हैं दोनों को स्वाहा करना है हमें बाबा के यज्ञ में, है ना। कई बार तो हमें सफलता मिलती है तो हम मैं करने लगते हैं, और जब असफलता मिलती है तो बाबा आप देख लेना, है ना। तो जहां हमें असफलता मिलती है तो हम बाबा को याद करते हैं, और जहां सफलता मिलती है तो नाम मान शान की कामना आती है। तो बाबा कहते सफलता मिले चाहे असफलता, हमें बाबा के आगे अर्पण कर देना है ना। दादियों की भी जीवन में भी देखते हैं, जो भी कार्य करें चाहे बड़ा सा बड़ा सेवा किया, क्या निकलता है दादियों के मुख से? बाबा ने कराया। कभी नहीं कहते कि मैंने किया। किसी भी दादियों के अनुभव सुनो, वरिष्ठ भाई बहनों को, बाबा ने कराया। क्योंकि बाबा के हम बने तो बहुत सारी विशेषताएं हमारे अंदर आ जाती है, और विशेषता को हम सेवा में लगाते हैं तो और कई गुना वो बढ़ जाती है। तो जब मैंपन आ जाता है तो हमारे अंदर की कमियां कमजोरी और बढ़ने लगती है, क्योंकि मैं आ गया ना तो फिर बाबा हट जाता है, और जब बाबा हट जाता है तो क्या आती है जीवन में? विघ्न आती है, बातें आती है, समस्या आती है। अगर हम सफलता को बाबा के आगे अर्पण कर दें तो विघ्न और समस्याएं भी समाप्त हो जाती है जी। तो विघ्न और समस्याएं भी अर्पण हो जाती है। इसलिए एक बार मेडिटेशन हॉल में बाबा के साथ का अनुभव सुना रहे थे अमीरचंद भाई। वो कह रहे थे कि एक बार हम जब से बाबा से मिले तो वो कहते हैं कि काम विकार क्या होता है आज तक हमें पता नहीं। एक बार बस मिले बाबा से, जब शुरू में उसकी दृष्टि पाए बाबा के, ब्रह्मा बाबा के, तो कहते उस दिन से आज तक मेरी दृष्टि क्रिमिनल नहीं हुई। वो अपने अनुभव में क्लास में सुना रहे थे। तो सोचो प्यार में कितनी शक्ति होती। और हम लोग पुरुषार्थ भी करते हैं। बाबा कहते हैं काम ही तो तुम्हें आदि मध्य अंत दुख देता है। तो बाबा कहते प्यार भरी जो दृष्टि होती है, जो भावनाएं होती है उनके अंदर, वो जीवन में सहज ही परिवर्तन लाती है। तो प्यार में बाबा भी
दादियों के जीवन में देखे तो 14 साल बाबा ने प्यार ही तो दिया है दादियों को। तो जैसे कल सुशील भाई भी डाइनिंग में बता रहे थे थोड़ा सा कि छोटे छोटे है ना आए थे दादियाँ, लेकिन अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट खड़े हो गए। क्यों? प्यार है ना। प्यार ही एक जीवन का ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी के भी अगेंस्ट खड़ा कर देता है ना। कितने सारे ऐसे कुमार भाई बहन हैं, है ना, बाबा का प्यार इतना ज्यादा मिला कि अपने पेरेंट्स के ही अगेंस्ट खड़े हो गए, प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं। तो प्यार जीवन में बहुत मायने रखता है। और निस्वार्थ प्यार तो केवल भगवान ही दे सकता है। बाकी देहधारी का प्यार में तो स्वार्थ होता है, कुछ ना कुछ, है ना, किसी ना किसी प्रकार से वो अपना स्वार्थ रहता है, बोलता नहीं है लेकिन मन में रहता है। बस वो करे बस मत, फिर वो समय आने पर बताता है। तो हर एक आत्मा का अपना अपना स्वार्थ होता है, लेकिन भगवान ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ प्यार देता है। तो उसके कार्य में हमें सहयोगी बनना है। तो उसके लिए हमें अपने अंदर की जो भी कमी कमजोरियां हैं उसको हमें अर्पण करना है, तभी जाके हम उस बाबा के प्यार का हम अनुभव कर सकेंगे। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, है ना। धन्यवाद का भाव, आभार मतलब धन्यवाद। हम बाबा को किस किस चीज के लिए धन्यवाद दे सकते हैं? हाँ, उसने तो अपना बनाया। बहुत सारे चीज है ऐसे जिसे, है ना, सत्य ज्ञान दिया, स्वयं की पहचान दिया, मूल्यवान बनाया हम बच्चों को, मीठे मीठे बच्चे कहकर मीठा बनाया। तो बाबा ने ऐसे अगर हम लिस्ट निकाले तो बहुत लंबी लिस्ट निकल सकते हैं कि किस किस चीज के लिए हम भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तो इस विषय विकार भरी दुनिया में हमें आकर इस विकारों से मुक्त कैसे होना, ये सबसे बड़ा ज्ञान दिया, कुमार जीवन में अपना बना दिया। ये सबसे बड़ा भाग्य है ना, बाबा कहते हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो इसी का है कि कुमार और कुमारी जीवन में अपना बना लिया। नहीं तो कितनी गृहस्थियों का कितना झंझट है, मुसीबतों से बचे हुए। गृहस्थियों का भी अपना अनुभव रहता है ना, लेकिन कुमारों का भी अपना अनुभव है। एक अपना नशा है ना। उसका भी जो अधर कुमार भाई बहन उनका भी कंप्लेन रहता है बाबा से कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बनाया। लेकिन बाबा ने साकार मुरली में इसका उत्तर दिया है, अगर आप पहले आते तो छोड़ के भाग जाते। इसलिए जो समय में, जो अवस्था में बाबा हमें मिला है उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए जी। तो उस अवस्था में हमें धन्यवाद करना चाहिए। तो बाबा का हमें धन्यवाद इसलिए करना चाहिए क्योंकि धन्यवाद का भाव किसके लिए उत्पन्न होता है? धन्यवाद हम किसको देते हैं? हाँ, जो हमारे लिए कुछ करता है, सहयोग देता है, समस्या का समाधान करता है, तभी हमारे लिए उसके मन में धन्यवाद का भाव होता है जी। हाँ, उसके लिए हमारे मन में धन्यवाद का भाव आता है। बिना कुछ किए कोई किसी को धन्यवाद नहीं करता है। तो भगवान का भी कितना उपकार है कि उसने हमें अपना बनाया और हमें सत्य ज्ञान तो दिया, लेकिन जीवन जीने की एक श्रेष्ठ कला दे दी। वरना जीवन तो हर कोई जी रहा है, लेकिन क्यों जी रहा है अगर आप पूछ दो तो शायद उसके पास इसका जवाब नहीं है ना। अगर कुमार है तो देखा जाए तो शादी हो जाती है, फैमिली आ जाती है, फिर एक दिन बुढ़ापा आता है, शरीर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हर एक का जीवन चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में जीवन क्यों जी रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है उसके पीछे, इसका उसके पास ज्ञान नहीं होता। बस जीवन जो चल रहा है वही चल रहा है ना। बच्चे बड़े हुए, शादी, बच्चे की संभाल करो, फिर बुढ़ापा, फिर शरीर छोड़ो। तो इस प्रक्रिया से व्यक्ति गुजर रहा है, लेकिन हम क्यों जी रहे इसका लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य होते हैं तो फिर मनुष्य के अंदर एक नई ऊर्जा होती है कि हम क्यों जी रहे हैं। जब व्यक्ति क्यों जी रहे इस प्रश्न का जवाब व्यक्ति को मिलता है तो व्यक्ति की दिनचर्या में भी परिवर्तन आता है। तो बाबा भी कहते हैं हम क्यों जी रहे हैं, दूसरों के लिए, विश्व सेवा के लिए, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने के लिए। क्योंकि भगवान ने हमें चुना है तो एक जीवन को जीने की राह मिल गई, और जीवन को जीने की राह मिलते है तो व्यक्ति जीने का एक उमंग भी रहता है, वरना ढपेल गाड़ी की तरह चल रहा है ना। पुश करते हैं तो गाड़ी चलते हैं,
वैसे की तरह गाड़ी चल रहा है, न उमंग, कोई उमंग है, न उत्साह है, निराशा भरी जीवन है, पेट्रोल नहीं। तो इस तरह से गाड़ी चलती है। तो जीवन में उमंग उत्साह ना होने के कारण ये सब समस्या होता है। उसका मूल्य उद्देश्य यही होता है कि जीवन क्यों जी रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। और जीवन में मुख्य उद्देश्य ना होने के कारण ही जीवन में निराशा आती है। और सबसे बड़ी बीमारी क्या है? डिप्रेशन। और उसका मूल कारण यही है, उसको क्यों जी रहे हैं पता नहीं। फैमिली भी है, परिवार भी है, धन दौलत है, अच्छे रिश्ते हैं, सब कुछ है, फिर भी अंदर में डिप्रेशन है, क्योंकि लक्ष्य नहीं है जीवन में। इसलिए बाबा भी कहते हैं कई बार छोटा छोटा अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उसको अचीवमेंट करो। और अचीव करते हो तो एक हमारे अंदर खुशी प्रकट होती है। आप छोटा सा भी काम करो तो आपकी सफलता मिलेगी, तो आपको तुरंत ही उसका फल मिलता है, उसका है खुशी। और बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। आप ब्राह्मण जीवन में भी देख लो, एक छोटा सा लक्ष्य बना लो, एक दिन के लिए, 1 घंटा के लिए, 1 घंटा मुझे मौन रहना है किसी भी कंडीशन में। आप उस अचीव को पूरा करोगे, आपको नेचुरली खुशी होगी, क्योंकि एक बल आ गया आत्मा में, क्योंकि मैंने बाबा की श्रीमत का पालन किया। कोई भी बाबा की एक श्रीमत को पॉइंट को उठा लो, आप उसको करके देखो। आज मुझे 3 बजे उठना अमृत वेला, हर दिन में 4 बजे उठना। अगर आप 3 बजे उठ जाओगे तो नेचुरली आपको खुशी होगी। क्यों हो रही? क्योंकि हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं उसमें, और लक्ष्य निर्धारित करने के कारण ही हमें खुशी होती है। हम जब बाहर में रहते हैं तो हम मधुबन आने का लक्ष्य रखते हैं, उसके लिए हम तैयारियां करते हैं बहुत सारी, और उसके जीवन में विघ्न भी बहुत सारे हमारे जीवन में। इतना ही आसानी से हम यहाँ नहीं आए मधुबन। जो भी यहाँ बैठे हैं सब ने कुछ ना कुछ पापड़ बेले होंगे, मेहनत किए होंगे, पुरुषार्थ किया होगा, है ना। हमें लगता है कि हम आसानी से आए, कोई नहीं आता, बहुत मेहनत करना। हमने तो कुछ नहीं तो जैसे पहले तो पैसा की प्रॉब्लम आती है, परिवार की प्रॉब्लम आती है, तो इस तरह से बहुत सारे जीवन में बातें आती हैं, और उन सब बातों का हम किनारा करते हैं, क्योंकि हमारा एम क्या है? मधुबन जाना है, मधुबन जाना है, मधुबन जाना है, बस। तो इस तरह से हम लक्ष्य रखते हैं तो हम विघ्नों को क्रॉस करते जाते हैं। तो इस बाबा कहते हैं इसलिए छोटा छोटा हमें लक्ष्य बनाना है, और लक्ष्य पूरे होते हैं तो बाबा को हमें धन्यवाद भी करना है। ऐसे नहीं लक्ष्य तो पूरा हो गया, सफलता भी मिल गई, लेकिन बाबा को भूल गए, नहीं। लेकिन हम लक्ष्य बनाए थे किसको आधार बना के? बाबा को आधार बना, तो हमें धन्यवाद भी बाबा को करते रहना है। शिव पिता को इस धरा पर कर दिया साकार है, प्यार दे उपहार प्रभु का जो किया उपकार है, भूल सकता जग नहीं जब तक है ये धरती गगन, है ना। ब्रह्मा बाबा का सबसे बड़ा उपकार है कि शिव पिता का प्यार हम बच्चों को दिया, भगवान का प्यार, है ना। तो बाबा ने भी अव्यक्तवाणी में कहा कि 5000 वर्ष का प्यार मैं केवल एक ही बार देता हूँ। एक ही बार मतलब माने संगम युग में। तो दादियों का भी जीवन देखो तो प्यार में ही पला है, और ये सबसे बड़ा उपहार है हमारे जीवन का जी। क्योंकि हम ब्राह्मण जीवन का भी देखा जाए तो मूल फाउंडेशन जो है वो प्यार ही है ना। दादी गुलजार अपना अनुभव सुनाती हैं कि 14 साल तो रहे और यहाँ भी आए जब माउंट आबू में, तो सेवा के लिए सबको भेजे, दादियों का नंबर लग रहा था। तो दादी गुलजार तो सोचे भी नहीं थे सपने में कि बाबा से हम अलग हो सकते हैं, लेकिन जब दादी गुलजार का नंबर आया तो रो रो के, है ना, आंसुओं की धारा बह रहे थे, क्योंकि प्यार इतना ज़्यादा था दादियों का। बाबा ने पालना इतनी ज़्यादा की कि दादी कहती है कि पेस्ट भी बरस में लगा के मिलता था, वो भी बाथरूम में। तो इतना ज़्यादा पालना और उससे अलग होना, तो दादी कहती संकल्प में भी नहीं सोचा था, सपने की बात तो बहुत दूर, संकल्प में भी नहीं। तो दादी गुलजार की तो आंसू की धारा रुक ही नहीं रही है, लेकिन दादी ने संकल्प किया, गेट के बाहर निकले और संकल्प किया। क्योंकि जो प्यार होता है और उसमें जो जुदाइयाँ होती हैं, कुछ पल के लिए भले हो, लेकिन उसमें आत्मा में शक्ति होती है, क्योंकि उस प्यार का सबूत देना है। अब जो बाबा ने पालना दी है, जो प्यार दिया हमें उपहार के रूप में, जो आत्मा ने उसको अनुभव किया है,
तो दादी ने गेट के बाहर कदम रखा और संकल्प किया कि बाबा मैं अकेले कभी नहीं आऊँ मधुबन में आपसे मिलने, किसी ना किसी को आपका बच्चा बना के लाऊंगा, नहीं तो दोबारा कभी नहीं आऊँ। क्योंकि प्यार शक्ति का रूप धारण कर चुका था, और जब आत्मा में शक्ति रूप धारण कर लेते हैं तो उसमें परिवर्तन और जो प्रतिज्ञा लेती है आत्मा उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो फिर तो दादी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बातें आप सब ने सुनी होंगे क्लास में, अनुभव में। बहुत ट्रेन से ही बहुत सारे है ना, लोकल ट्रेन में गए है ना, उसमें बहुत सारे कुछ हुआ, धर्मशाला में भी रहने का कोई व्यवस्था नहीं, तो सब कुछ बाबा का जो पालना है वो सब याद आ रहे थे। तो ऐसे ऐसे फिर कुछ एमएलए मिले, उसमें फिर उस सब मिला, फिर बाबा का ज्ञान दिए, फिर बाबा का बच्चा बना के ऐसे लाए। तो जो प्यार है उसमें शक्ति आ गई थी, और शक्ति आने के कारण ही जो भी समस्या आ रही थी दादी के जीवन, लेकिन क्या याद कर रहे थे? बाबा का प्यार ही तो याद कर रहे थे जो उसने प्राप्त किया। तभी तो उस जीवन में जितने भी बातें थी उसको क्रॉस कर रहे थे। अगर दादी केवल बातें को ही देखती तो फिर तो सेवा कभी नहीं हो सकती थी, है ना। इसलिए हम कहते हैं ना, अब जब हम बात को देखते हैं तो बाप छूट जाता है, और बाप को देखते हैं तो बातें छूट जाती है। तो हम अपने जीवन में किस चीज को ज्यादा देखते हैं? तो उस प्यार को दादी ने याद किया, बाबा के जो प्यार दिया उसको हम रिटर्न करना है। तो उस प्यार को याद करते करते सारी बाधाएं समस्याओं को दूर कर लिए, और कुछ एमएलए को बाबा से मिलाने के लिए दे रहे। तो फिर उस दिन जो खुशी थी बाबा से मिलने का, उसका नशा ही कुछ और था। तो इस तरह से हम बाबा के प्यार को याद करते हैं तो याद आता। वैसे ही न्यू ईयर की जो महनी बहन है वो भी अपना अनुभव सुनाती है कि वो कैसे जब छोटी थी तो बहुत सारे कॉलेज में पार्टिसिपेट करती थी, हर फंक्शन में, अटेंशन में, तरह तरह की बाल फंक्शन बना के जाती थी कॉलेज। तो जैसे ही बाबा का ज्ञान मिला उनको, तो उनके भी जीवन में एक परिवर्तन आया। जैसे बाबा ने कहा कि उपहार दिया है, तो जो मिला है बाबा का प्यार, तो फिर वो दीदी कहती है कि ऑटोमेटिक उसके जीवन में चेंजेस होने लगे। और चेंजेस ऐसा था कि सिंपल सिटी आ गया, कोई भी फंक्शन में अटेंड नहीं करना, बाल भी बहुत सिंपल बनाना। तो जो उनके फ्रेंड सर्कल थे सब पूछने लगे कुछ हुआ है क्या आपको, कुछ हुआ है क्या? बोलती नहीं, कुछ तो नहीं हुआ है ना। लेकिन उस टीचर भी पूछते कुछ हुआ है क्या, कुछ तो नहीं हुआ। तो कहते हैं ना, जब प्यार होता है तो कुछ ना कुछ होता है, और उसके जीवन में स्पष्ट दिखाई देता है। तो वो परिवर्तन ही एक ऐसा कला है जो स्पष्ट दिख रहा है। तो सब उनके पूछ रहे थे दीदी को कुछ तो हुआ है आपको, ऐसा तो नहीं, क्योंकि हम आपको रोज देखते हैं, रोज मिलते हैं, रोज बातें करते हैं आपसे, लेकिन ऐसा सिंपलिटी कहाँ से आ गया आपके अंदर? सिंपल, पहले तो आप हर चीज में अटेंशन भाग लेते थे, फंक्शन में आप बाल भी तरह तरह के बना के आते थे, फ्रॉक भी, है ना, नए नए डिजाइन के, लेकिन ये सिंपलिसिटी कहाँ से आ गया आपके अंदर? इतना साधारणता कहाँ से आ गए? तो बोलते कुछ तो नहीं, कुछ तो हुआ है आपको। तो कैसे आत्मा में एक नेचुरल परिवर्तन हो रहा है। तो दीदी बोलती मैं करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी हो रहा है मेरे अंदर ये परिवर्तन, क्योंकि प्यार एक ऐसा सब्जेक्ट है आत्मा में जो परिवर्तन सहज हिला देता है आत्मा में, ना चाहते हुए भी परिवर्तन हो रहा है। तो वो उपहार को हमें रिटर्न करना है। फिर बाबा ने जो सबसे बड़ा हमारे ऊपर उपहार किया वो भगवान का प्यार देकर किया। विश्व में हम बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए व्यक्त तन का त्याग कर अव्यक्त साधन कर लिए। प्यार इतना है वतन से अब भी होता आगमन, है ना। इसमें ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण जीवन का कहानी आ जाती है कि ब्रह्मा बाबा कैसे बचपन से लेकर, है ना, लास्ट 18 जनवरी तक कि त्याग क्या होता है, एक्चुअल में त्याग क्या होता है, वो ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी से हम पढ़ सकते हैं, है ना। बचपन में ही, है ना, पिताजी या माता जी नहीं थे ना, तो शुरू से ही, लेकिन बाबा के संस्कार कैसे थे? निर्मल थे स्वभाव, हर एक को रिस्पेक्ट देना, सम्मान देना, है ना। भाई के भी साथ रहा, तो भाई ने तो कहा कि आप तो मेरी दुकान ही लुटा दोगे, क्योंकि एक गरीब माता आई थी तो उसको थोड़ा अनाज ज्यादा दे दिया था। तो कहा इस तरह से आप दुकानदारी करोगे तो मेरा तो, है ना, दुकान ही पे घाटे में डाल दोगे।
तो इस तरह से जो उपकार की भावना थी बाबा के अंदर, है ना, तो वो बचपन से ही बाबा ने उसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते उसके अंदर वो गुण और विशेषता बचपन से थे। लेकिन अब गरीबी से फिर अमीर भी बन गए बाबा, है ना, विवाह भी हुआ, शादी भी, फैमिली भी, हीरे का व्यापारी भी बना, सब कुछ। माने एक ब्रह्मा बाबा के जीवन एक साधारण व्यक्ति से एक महान व्यक्ति कैसे बना जा सकता है। और त्याग भी इतना ज्यादा, सब कुछ खुद करना, लेकिन नाम बच्चों का लेना, है ना। सब विधि बाबा खुद बताते कि ये करो तो सफलता मिलेगी, लेकिन नाम बच्चों का। हर चीज में बच्चे को आगे किया, हर चीज में, कोई भी चीज में ऐसा नहीं कि नाम मेरा हो, ये भाव ही नहीं था बाबा के अंदर। क्योंकि सेवा किसकी है? बाबा की, है ना। बाबा के सामने कितने बेगरी पाठ भी चला तो कितने बच्चे चले गए, है ना। संसार की सर्वश्रेष्ठ पालना पाकर भी आत्मा अगर भगवान से दूर होती तो इनसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। तो सोचो, सबको एक जैसी ही पालना मिली, फिर भी कई बच्चे चले गए, है ना, बेगरी बाट में, क्योंकि अब तो खाने के लिए कुछ है नहीं। तो बाबा ने क्या रहा, बाबा की स्थिति स्थिर रहा, क्योंकि बाबा की सेवा है, बाबा करा रहा है। तो जैसे जैसे बेगरी पाठ भी कंप्लीट हो, तो पूरा ब्रह्मा बाबा का जीवन ही क्या है, त्याग से भरा हुआ है ना। एक बार कोई भाई अनुभव सुना रहा था कि बाबा को रोटी, वो बाजरे की रोटी और दाल मिला था। तो कोई आया उसके पास, तो सबको तो उस समय माने कंपलसरी था एक कटोरी दाल और एक बाजरा की रोटी, क्योंकि सबके लिए बराबर था, किसी को ज्यादा नहीं। तो किसी को और भूख लग रहा था या ज्यादा लेना था, तो बाबा ने कहा, उस दिन तो बाबा ने दाल रोटी भी और दाल और बाजरे की रोटी अपने हिस्से का भी दे दिया उस बच्चे को, और उसने कुछ भी नहीं खाया, है ना, बाबा ने उस दिन। तो बाबा के पास जो भी आया उसको सब कुछ दे दिया बाबा ने, है ना। तो बाबा का जीवन पूरा त्याग से भरा हुआ है। तो हमें भी, हमने अपने जीवन में हम थोड़ा सा त्याग करते हैं तो इतना सा त्याग करेंगे, इतना बताते हैं। तो हमारा जो त्याग होता है वो त्याग नहीं होता है, एप्रिसिएट चाहते हैं हम लोगों से कि हमें थोड़ा प्रशंसा ज्यादा मिले, हमने आपसे ज्यादा त्याग किया, आप क्या हो हमारे सामने जी। तो वो तो सत्य तो पता ही चल जाता है ना, आज नहीं तो कल, लेकिन सच तो सच होता है ना। तो हाँ, हमें स्वयं को तो पता होता है ना कि हम झूठ बोल रहे हैं। नहीं, वो तो त्याग तो है, त्याग तो हर आत्मा का होता है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करके बताना है, 1% त्याग किया उसको 10% बताना, वो तो ज्यादा होता है ना। लेकिन हमने पता चलता है ना हमने कहाँ कहाँ झूठ बोला है। खुद का मन तो खाता है ना, किसी का खाया ना खाया, क्योंकि वही तो आत्मा के लिए फिर बोझ बन जाता है लास्ट में जाके। फिर हम कहते हैं ना हमारी उन्नति नहीं हो रही, उन्नति नहीं है ना। आपने तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, तो दूसरा क्या करेगा। तो इस तरह से त्याग भरा जीवन रहा ब्रह्मा बाबा का, है ना। हर चीज किया लेकिन कभी नाम नहीं आया ब्रह्मा बाबा में, है ना। और लेकिन दादियों जो सेवा करती थी तो क्या कहते थे, बाबा करा रहा है। तो कभी मैं नहीं आने दिया जीवन में, लेकिन ये भी तो एक पुरुषार्थ है मैं को हटाने का। जीवन में तो तरह तरह की बातें आते हैं, उस सभी से हमें सामना करना है और अपने लक्ष्य को पार करना। तो संपूर्ण जीवन ब्रह्मा बाबा का त्याग भरा रहा, और हम बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा अव्यक्त हो गए, है ना। यज्ञ का विस्तार भी तभी हुआ जब बाबा अव्यक्त हुए, नहीं तो यज्ञ इतना विस्तार नहीं था, केवल भारत में ही था, है ना। कई विदेश के भाई बहनों कहते हैं कि हमें ब्रह्मा बाबा से मिलना, ब्रह्मा बाबा का हमें साक्षात्कार होगा। तो लेकिन क्या कहते थे, ये तो अव्यक्त हो गया, अभी तो नहीं है। तो बाबा कहते इसको हम सूक्ष्म तन में हैं। तो इस तरह से बाबा का त्याग भूरा जीवन में रहा। आबू को तीर्थ बनाकर नाम जग में कर दिया, भागीरथ ज्ञान गंगा धरा पर ला दिया, धन्य धरती कर रही है आपका शत शत नमन, है ना। बाबा ने आबू को तीर्थ बना दिया। 2006 की मुरली में नवंबर में बाबा ने 4 धाम के बारे में कहा था। तब से मधुबन की वैल्यू कई गुना बढ़ गई। पहले लोग मधुबन ऐसे आते थे घूमने के लिए, लेकिन जैसे ही बाबा ने 4 धाम के बारे में कहा, तीर्थ कह दिया, है ना, धाम बाबा ने कह दिया,
तो उस समय से और ही ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई मधुबन की, है ना। तो उस समय से ही लोगों के अंदर एक अलग ही भावना आ गई, बाबा के कमरे में जाना, बाबा की झोपड़ी में जाना, हिस्ट्री हॉल में जाना, शांति स्तंभ में जाना, और उनकी अलग अलग विशेषताएं बाबा ने बताई। पहले हम सभी आते थे मधुबन, लेकिन उसमें उतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन जैसे ही बाबा ने कहा तो उनकी कई गुना मन में विशेषता और भावनाएं जागृत हो गई, है ना, मधुबन के प्रति। और उसी भावनाओं को लेकर आज भी हम चल रहे हैं। और बाबा कहते हैं मधुबन तन से नहीं आ सकते तो मन से आ जाओ, है ना। और शक्तिशाली बनना है तो शांति स्तंभ में आ जाओ, है ना। व्यर्थ संकल्प चल रहा है तो बाबा की हिस्ट्री हॉल में आ जाओ, मन उदास हो तो झोपड़ी में आ जाओ, और बाप समान बनना है तो बाबा के कमरे में आ जाओ। तो इनकी बाबा ने जब वैल्यू बताई, विशेषता बताई, तो और ही ज़्यादा महान बन गया मधुबन। ये तो मधुबन हम बाबा की तपोभूमि है, तपस्या करने जाते इस, लेकिन अब मन में एक और ही उमंग उत्साह आ गया कि इस तरह के अगर हमारे अंदर कोई कमजोर विचार आ रहा है तो शांति स्तंभ में जाके बैठे, और वो फीलिंग भी होती है आत्मा में शक्तिशाली बनने का, क्योंकि अब भगवान ने कह दिया वो महावाक्य, तो उसके कारण और ज़्यादा शक्ति का संचार होता है। मन में व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो कहाँ चले जाओ, हिस्ट्री हॉल में चले जाओ, क्योंकि व्यर्थ समाप्त होगा, क्योंकि वहाँ बाबा ने ज्ञान गंगा को इस धरा पर लाके साकार किया। तो वहाँ से बाबा जो ज्ञान देते हैं उससे हमारे व्यर्थ संकल्प क्या होते, समाप्त होते हैं। जब बाबा कहते हैं समर्थ संकल्प नहीं चलते तो क्या चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते, या तो समर्थ या तो व्यर्थ। तो बाबा कहते हैं इस धरा को भागीरथ बनकर, है ना, तपस्या करके बाबा ने शिव पिता को इस धरा पर लाया, और अपने कर्म द्वारा कि भगवान के कर्म क्या होते हैं वो ब्रह्मा बाबा ने अपने कर्म के द्वारा सिखाया। एक एक ऐसा काम है जो ब्रह्मा बाबा ने नहीं किया हो, सब काम को करके ब्रह्मा बाबा ने सिखाया है कि किसी भी प्रकार का हमारे अंदर छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, अभिमान नहीं आना चाहिए। तो जगदीश भाई एक अनुभव सुनाते, फर्स्ट टाइम जब वो आए थे बाबा से मिलने, तो बाबा को क्या काम करते हुए देखा, पत्थर उठाते हुए थे, रास्ता बनाते हुए। तो जगदीश भाई सोचने लगे इतने महान हस्ती और ऐसा साधारण काम, जरा भी बाबा के अंदर वो फीलिंग नहीं कि मैं इतना बड़ा हस्ती हूँ, भगवान मेरे तन में आते हैं, फिर भी मैं ये काम कर रहा हूँ। बाबा ने क्या कहा, मुझे भी अपना भाग्य बनाना है, मुझे भी अपना इस तन यज्ञ सेवा में लगाना है, तभी जाकर मुझे निरोगी काया मिलेगी, तभी ये मेरा तन सफल होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो फीलिंग आ जाती है कि हम छोटा काम करते हैं तो ये हम नहीं करें, हमारा काम नहीं है सब काम करना, तो ये फीलिंग आती है। तो बाबा कहते हैं इस फीलिंग को याद रखने के लिए अगर हमें यज्ञ का इतिहास मालूम होगा तो हम उस चीज़ को सामने लाएंगे और अपने अंदर के जो अभिमान है उसको हम क्रॉस कर सकते हैं। नहीं तो हमारे अंदर का जो अभिमान है वो तरह तरह के, कहते हैं ना, बड़ों का अपना अभिमान तो छोटों का अपना अभिमान, हम कम है क्या आपसे। तो इस तरह का जो भाव आता है तो हमारे अंदर जो पुण्य कर्म करने के लिए जो भाग्य हमें मिला है उस भाग्य से हम वंचित रह जाते, बोलते हम तो नहीं करेंगे सीधा। तो ये जो भाग्य से हम वंचित रह जाते हैं तो हम अपने भाग्य पर ही लकीर लगाते। तो यज्ञ का इतिहास भी हमें पढ़ना चाहिए। दादी जानकी का भी अनुभव सुनो, 2 ही ड्रेस होते थे दादी के पास, है ना, साड़ी भी कैसे प्रेस किया नहीं, पीलो की ना तकिया के नीचे रख दिए फोल्ड करके, और वो क्रीज ऑटोमेटिक प्रेस हो जाता है। तो हम दादियों का जब अनुभव सुनते हैं तो उनके त्याग तपस्या के सामने हमारा तो कुछ भी नहीं है, 0% कहेगी, उससे भी 0.0 आ जाएगा। तो उन लोगों के त्याग के सामने हमारा तो कुछ भी नहीं है। फिर भी बाबा कहते हैं माया इतने सहज नहीं है जो हम लोगों को छोड़ दे, है ना। इसीलिए माया के हर चाल को, क्या प्रलोभन को हमें पहचानना है और अपने लक्ष्य जो हमने जीवन में लिया है बाबा के बनने के बाद, उस लक्ष्य को सदा ही इमर्ज रखे और अपने उस कार्य में बढ़ते चले। कई बार तो ऐसा भी होता है हम जिसे अपना आदर्श समझते हैं, जिनके प्रति हमारी भावनाएं होती है, हम जिनको देखकर ज्ञान में आगे बढ़े भी होते, वो भी ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं, तो भी कई बार हम हिल जाते हैं, अरे ये तो इतना ज्ञानी, ये तो इतना योगी, इतना तपस्वी,
तो दुनिया में चले गए, तो हमारा क्या होगा? हम तो उससे आधे भी नहीं हैं। तो ऐसे भी कई भाई बहनों अपने अनुभव सुनाते हैं, बोलते भी। तो फिर बाबा कहते जब ज्ञान आपको क्लियर हो गया, ज्ञान योग भी कर रहे हैं, मुरली का अध्ययन भी कर रहे हो, तो आपको डिसीजन खुद लेना होगा कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, किसको अपना जीवन के आगे रख के चलना है। नहीं तो अगर हम व्यक्ति आज है वो कल नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे? हम भी चले जाए उसी के साथ पीछे पीछे, है ना? तो ये तो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसीलिए कहते हैं ज्ञान तो मिला, हमने जो उस आत्मा से सीखा है उसका धन्यवाद करें कि हमने जो प्रेरणा ली आपसे, जो आपके अनुभव से हमने सीखा, जो आपकी धारणाओं से हमने सीखा, उसके अंदर हमारे अंदर बल आई उस आत्मा को देखकर, उसके लिए हमें उसका धन्यवाद है। लेकिन हमें अपने जीवन को आगे ही बढ़ाना है, क्योंकि आगे बढ़ाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। पीछे हटना तो कायरों के काम। तो इस तरह से हम अपने जीवन को आगे ही बढ़ाना है, क्योंकि बाबा को हमें आगे रखना है, मम्मा को आगे रखना है, दादियों को आगे रखना है, तभी हम अपने जीवन में सफल होते हैं। नहीं तो बातें तो बहुत आती हैं और बातें आते भी रहेंगी अंत तक। इसलिए बाबा को ही हमें जीवन में आगे रखना है, तो ही हम अपने इस ब्राह्मण जीवन में सफल हो सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। विश्व में हम बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए व्यक्त तन का त्याग कर अव्यक्त साधन ले लिए। प्यार इतना है वतन से अब भी होता आगमन, प्यार इतना है वतन से अब भी होता आगमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। आपको तीरथ बनाकर नाम जग में कर दिया, हे भागीरथ ज्ञान गंगा, हे धरा पर ला दिया। धन्य धरती कर रही है आपका शत शत नमन, धन्य धरती कर रही है आपका शत शत नमन। आपके